अब देखो याद करने का ट्रिक बता रहा हूँ, ठीक ना। देखो जी, सब लोग पहले भाग पढ़ लो। भाग कितना, 22 है। 22 भाग में हम लोग भाग 3 पढ़ चुके हैं ना। कितना पढ़ चुके हैं, भाग 3। तो भाग 1 में क्या है भाई बताओ। भाग 1 में क्या है, 1 से लेकर कहाँ तक जी, देखो 1 से लेकर 4 तक, किसमें, भाग 1 में। तो भाग पहला में क्या है, 1 से लेकर 4 तक बताया था। भाग पहले को क्या बोलेंगे, बोलो जी। भाग 1 से लेकर 4 तक ना, संयुक्त राज्य और क्षेत्र उसकी चर्चा है ना। किसकी चर्चा है, संघ राज्य और क्षेत्र की चर्चा है ना, बताए थे। पहला क्या था जी, भारत एक प्रकार क्या है, यूनियन है। दूसरा कहता है अगर भारत में जुड़ गए तो टूट नहीं सकते ना। दूसरा कहता है कि विदेशी राज्यों को मिलाओ। किसको मिलाओ, विदेशी राज्यों को मिलाओ, और जब मिल जाए अपने हिसाब से तोड़ दो ना। क्यों जी, चलो आर्टिकल पहला, दूसरा, तीसरा कह रहा विदेशी राज्यों को मिलाओ, और अगर मिल गया है तो उसको अपने हिसाब से क्या कर सकते हैं, परिवर्तन कर सकते हैं। कुछ यही बताए थे। और चौथा कहता है अगर दूसरा और तीसरा हो रहा हो तो राष्ट्रपति चुप मार के साइन कर देगा, हस्तक्षेप नहीं करेगा ना। ठीक, पहला क्या था, गधावा, बोले सही भाई, बोले सही बैठो, बताओ पहला क्या था, भारत एक प्रकार क्या है, यूनियन है। दूसरा विदेशी राज्यों को मिला लो, कोई मिलना चाहे तुरंत मिला लो, ठीक ना। चौथा क्या था, वर्तमान परिवर्तन, मिल गया तो उसको अपने साथ क्या कर दो, परिवर्तन कर दो। कई हुआ भी जूनागढ़, समझ रहा नहीं, और तुम्हारा कश्मीर हुआ है, समझ रहा नहीं। और चौथा क्या कहता है, अगर 2 और 3 हो रहा हो, यानी 2 3 का मतलब क्या है, कोई विदेशी राज्य मिल रहा हो और हम वर्तमान में परिवर्तन कर रहे हैं, तो उसमें राष्ट्रपति हस्तक्षेप नहीं करेगा ना। देखो इसमें था ये, इतना सब बताए थे ना। और तीसरा क्या था भाई, अभ्यास पढ़ेंगे, 4 तो पढ़ चुके हैं। भाग 2, भाग 2 में है नागरिकता। क्या है जी, नागरिकता, सिटीजनशिप। क्या है, सिटीजनशिप। और नागरिकता पढ़ेंगे, नागरिकता में कितना आएगा, अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक। कहाँ से लेकर, 5 से लेकर 11 तक। अब देखो पांचवा क्या कहता है भाई, पांचवा क्या कहता है, प्रारंभ में नागरिकता। किसमें, प्रारंभ में। अगर हम भारत के हैं तो हमको तुरंत क्या मिल जाएगी, नागरिकता। कोई भी पापड़ बेलने की जरूरत नहीं है, प्रारंभ में नागरिकता। तीसरा, पांचवा क्या कहता है, छठा क्या कहता है जी, प्रारंभ में नागरिकता। छठा कहता है पाकिस्तान से अगर भारत आया है, कहाँ से, पाकिस्तान से अगर भारत आया है उसको नागरिकता आराम से मिल जाएगी। ठीक, ये था किसमें, पांचवा में। छठवां में। सातवां में क्या था जी, बताओ। सातवां था अगर इंडिया से भाग के गया कहाँ पे, पाकिस्तान, और फिर पाकिस्तान से भाग के आया इंडिया, तो उसको भी क्या मिल जाए, नागरिकता दे दी जाएगी ना जी। ये चौथा कहता है, सातवां। लेकिन आना चाहिए 1 मार्च 1947 से पहले ना, उसके बाद आएगा तो नहीं मिलेगा। ठीक, तब कुछ दूसरा रूल लग जाएगा ना। ये क्या कहता है, अरे वही इंडिया से पाकिस्तान, इंडिया से पाकिस्तान, पाकिस्तान से इंडिया अगर है। आठवां क्या कह रहा है कि अगर कोई विदेश गया घूमने ना जी, तो उसके नागरिकता पर कोई प्रभाव नहीं। और कोई कहाँ गया भ्रमण करने, कहाँ गया है, विदेश,
तो कोई प्रभाव नागरिकता पे नहीं पड़ेगा ना, वो क्या कहलाएगा? अगर गया है बाहर तो क्या कहलाएगा भाई? बोलो, कोई बाहर गया तो क्या कहलाएगा? एनआरआई। एनआरआई ही पैसा भेजते हैं ना, समझ रहा नहीं? याद करो जब उस समय परमाणु बम भारत बनाया था, समझ रहा नहीं? तो उस समय जो यूएसए वाले हैं, अमेरिका वाले ने, वो पूरा टैरिफ लगाते, हर चीज़ मतलब हर चीज़ पूरा बंद कर दिए थे ना, कि भारत से कोई लेन देन नहीं करेगा ना। उस समय वही गल्फ कंट्री में सबसे ज़्यादा इंडिया के लोग थे ना, वो सब एनआरसी कहलाते हैं ना, जो बाहर विदेश में रहते हैं, खाते हैं विदेश का, भेजते पैसा अपने इंडिया। उस समय वही संभाले थे सब ना, समझ रहा नहीं? वो संभाले थे, फिर भारत का किसान संभाला था, समझ रहा नहीं? तब से न लगा था नारा जय जवान जय किसान ना, समझ रहा नहीं? तो ये चीज़ याद रखना ना, जितने भी युवा थे, युवा पूरी संभाली थी अच्छे से ना। किसान खाने के लिए अनाज उगाते रहे ना, बॉर्डर पे जवान क्या करते रहे, अपनी लड़ते रहे, समझ रहा नहीं? पूरी चारों तरफ सुरक्षा, और इधर सब के सब कमा के भेज रहे थे कहाँ? भारत में। तब जाकर भारत की इकोनॉमी टिकी थी ना, नहीं तो ध्वस्त हो जाती, समझ रहा नहीं? तो ये चीज़ है, भ्रमण अगर करने जाओगे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा ना। 9वां कहता, अगर तुम विदेश की नागरिकता ले लिए हो, कहाँ की? विदेश की, तो अपने भारत की खत्म हो जाएगी। कहाँ खत्म हो जाएगी? भारत की। अगर तुम विदेश की नागरिकता ले लिए तो भारत की क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी, ऑटोमेटिक, कुछ करने की जरूरत है नहीं। और अनुच्छेद 10वां क्या कहता है भाई? नागरिकता का बना रहना। नहीं क्या? जब तक देशद्रोही काम नहीं कर रहे हो तब तक तुम्हारी नागरिकता क्या होगी? बनी रहेगी ना। जब तक तुम देशद्रोही वाला काम नहीं कर रहे तब तक नागरिकता क्या होगी? बनी रहेगी। ये किसमें कहता है भाई? 10वां में। 10वां कह रहा है नागरिकता का बना रहना, ठीक। और 11वां क्या कहता है? नहीं दिख रहा है? 11वां क्या कहता है? नागरिकता संबंधित जो 11वां नागरिकता संबंधी बजे कार्य संसद पारित करेगा। कौन करेगा? गृह मंत्रालय बनाएगा और संसद उसको क्या करेगा? पारित करेगा ना। कोई भी कानून बनाना, कोई भी नियम बनाना, गृह मंत्रालय बनाएगा ना। कौन बनाएगा? गृह मंत्रालय। और उसको पास कौन करेगा? संसद। ये नहीं गृह मंत्रालय बना लिए चालू कर देना, लेकिन पास कौन करेगा? संसद। संसद चाहेगा तो नहीं हटा देगी ना। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये चीज था। अब देखो हमको पढ़ना था क्या भाई? भाग 3 पढ़ना था ना। क्या पढ़ना था? भाग 3 में है मूल अधिकार। क्या है? मूल अधिकार, मौलिक अधिकार ना। तो मौलिक अधिकार क्या कहता है? इसमें 12 से लेकर 35 तक, यानी आर्टिकल 12 से 35 तक पढ़ लेंगे, मूल अधिकार खत्म, ठीक। अब 12 में क्या था? कोई बता सकता है? 12 में क्या था जी? है 12 था परिभाषा। क्या था जी? परिभाषा। परिभाषा का मतलब हर एक स्टेट की अलग परिभाषा होती है ना। स्टेट का मतलब अब तुम्हारा कई विभाग है, शिक्षा विभाग, वन विभाग, रेलवे विभाग, समझ रहे हो? ये सब एक प्रकार क्या है? अपने आप में परिभाषा है ना। नहीं समझ रहे हो? यानी सब अपने प्रकार क्या है? एक स्टेट है, उसका अलग अलग रूल होता है। नहीं समझ रहे हो? रेलवे का अलग रूल, हर चीज। अब समझ में आ रहा है कि नहीं? पीछे में हर चीज पढ़ा चुका हो ना अच्छे से। तो 13वां क्या कहता है जी? 13वां है अल्पीकरण। क्या है? अल्पीकरण।
पहले कह रहा है कि आप ठीक है, आप जो है अपना मूल अधिकार है, तुम अपना स्टेट है, कोई स्टेट अपना रूल बना दे रही है ना, और लेकिन मूल अधिकार तुम्हारा है। अगर तुम किसी के मूल अधिकार का हनन किए तो तुम्हारा वहीं से खत्म हो जाएगा ना, अल्पीकरण है ना। पहले बता रहा, ये देखो पहले बता रहा है अल्पीकरण है ना, कि अगर तुम अपने मूल अधिकार को ज्यादा जताए, जैसे अगर तुमको बोलने का अधिकार मिल गया, तुम किसी को गाली देने लगो ना, यानी अब तुम्हारा तो मूल अधिकार क्या है, बोलना, लेकिन उसकी अगर हनन होगी उसके अधिकार की, तुम्हारा वहीं से क्या हो जाएगा, अल्पीकरण हो जाएगा। ठीक नहीं सुनो, तो आप अपना रूल बनाओ ठीक है, लेकिन दूसरे का हनन नहीं होना चाहिए ना। तो ये क्या था, अल्पीकरण। 14वां क्या था, हाँ तस्वीर पूछ भी सकता हूँ ना, अब फिर पूछ दूंगा तो फिर पीट भी सकता हूँ, इस चीज का ध्यान पर रखना ना। 14वां समानता का अधिकार। किसका है जी, समानता का अधिकार ना जी, यानी सबको समान रूप से देखा जाएगा ना, लेकिन विधि के समक्ष समानता है ना। किसके समक्ष, विधि के समक्ष। और एक तो था कानून के समक्ष समानता ना, यानी कानून जो चाहेगा सबके ऊपर लागू होगा। ठीक है, अगर कानून कोई मान के चलो सबको, कुछ कुछ लोगों को दे रहा है बंदूक, कानून का मतलब, अब इसका मतलब भाई कानून बंदूक रख सकते हो लेकिन सब लोग नहीं रख सकते ना, क्योंकि अपने यहाँ कहा है विधि के समक्ष समानता, लेकिन यूके में कहा है कानून समक्ष समानता, यानी कानून सबको एक तरफ देखेगा ना, लेकिन यहाँ क्या है, हाँ सही, कानून की समक्ष समानता, विधि तो यूके के, वही तो मैं कह रहा हूँ। आप कहें कानून की समक्ष समानता यूके के, अरे मतलब विदेशी में कह रहा हूँ ना, विदेशी में वही अमेरिका वाला, अमेरिका में कानून के समक्ष समानता है ना, बाकी अपने यहाँ क्या है, विधि के समक्ष समानता है ना, सबको नहीं दे सकते ना बंदूक। ठीक, तो चौथा क्या था जी, समानता, खाली इतना याद रखो। चौथा क्या था, 14वां समानता। 15वां क्या था, जाति धर्म। किस पे, जाति धर्म लिंग महिला पुरुष के आधार पे आप भेदभाव नहीं कर सकते ना। क्यों जी, कोई छोटी जाति का है, बड़ी जाति का है, समझ रहा नहीं, कोई महिला है, कोई पुरुष है, कोई ट्रांसजेंडर है, कोई बिहारी है, कोई उड़िया का है, कोई छत्तीसगढ़ का है, कोई यूपी का है, समझ रहा नहीं, कोई आजमगढ़ का है, तुम इसको लेके तुम भेदभाव नहीं कर सकते ना, कि बिहार का तो उसको अलग कुछ कह दो, उसको अलग सताओ ना, तो ये सब नहीं कर सकते। भेदभाव हम एकदम बिल्कुल भी नहीं कर सकते ना। ये किसमें था, 16वां क्या था, लोक नियोजन समानता। लोक नियोजन था, क्या था जी, लोक नियोजन में समानता। क्या था, समानता, यानी अगर लोक मतलब जो सरकार चला रहा है ना, लोक अदालत जिसको बोलते हैं ना, समझा कि सबका है ना भाई। अब लोक नियोजन यानी जब सरकारी नौकरी तुमको मिलेगी सबको बराबर से मिलेगी ना, सबका रूल क्या होगा, बराबर। ही नहीं कोई एससी कास्ट से है, कोई ओबीसी से, कोई जनरल से, उसको सैलरी उतना, उसको उतना, ऐसा नहीं, उसका उसमें भेदभाव तुमको देखने को नहीं मिलेगा ना। लोक नियोजन में क्या है, समानता। तुम कटघरे में गए, तुम्हारा जहाँ न्याय होगा उसका भी वहीं क्या होगा, न्याय होगा ना। कोई आएगा तो कोई किसी को भेदभाव नहीं करेगा ना। कौन, किसी को पक्ष विपक्ष में नहीं कर सकता ना, अदालत भी नहीं कर सकता। ठीक, ये क्या है, लोक नियोजन में समानता। समझा रहा कि नहीं। हाँ, लेकिन लोक नियोजन में समानता है, लेकिन तुमको कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। जैसे कोई विकलांग है, समझ रहा, कोई विकलांग महिला है, कोई पुरुष है, अब भाई ठीक है समानता, लेकिन उसको कुछ छूट होना चाहिए ना। क्यों, क्योंकि वो आपके इतना सक्षम नहीं है ना, यानी ये पॉजिटिव है भाई, उसको भी आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए ना। यहीं से आरक्षण इस चीज मिलता है ना, समझ रहा नहीं। जैसे जो SC ST काफी बहुत सालों से लोग सताते आए हैं ना, दबाते आए हैं, समझ रहा नहीं। अभी तुम पूरा हिस्ट्री उठा के देखो, सती प्रथा जब चलती थी ना, समझ रहा नहीं, लोग गरीबों को कितना अत्याचार करते थे, समझ रहा नहीं। लोगों के साथ, महिलाओं के साथ बहुत भेदभाव होता था ना, पढ़ने नहीं दिया जाता था कि नहीं, बहुत सालों से। इसलिए औरतों को भी आरक्षण मिलता है 30%,
समझ रहा नहीं? क्योंकि भाई बहुत सालों से वो सब पूरा दबते हुए, बहुत सालों से उन लोगों का। अब तुम ही सोचो, एक को क्या करो, खूब खिला पिला के, खूब मोटा, खूब खिला पिला, हर सुविधा दो उसको ना। एक को क्या करो, एकदम ना खाने को दो, ना पीने को, पूछ दो एकदम ना पढ़ने का, ना मारो बड़ी मार ना। फिर एक समय आए उसको बराबरी में क्या करो, दौड़ाओ। ऐसे में एक को खूब खिला पिला के दौड़ाओ, एक को भूखे प्यासे दौड़ाओ ना। फिर को नहीं, रेस कैसा होना चाहिए, बराबर होनी चाहिए ना। जब तुमको बराबर होती तो वहाँ भी बराबर दो ना भाई। तो अगर कोई आरक्षण मिला, कुछ लोगों को पेट में दर्द हो जाता है, ऐसे ना, तो ऐसा हो जाता है ना। फिर आ रहा कि नहीं? तो ये नहीं होना चाहिए। इसलिए आरक्षण कुछ % होता है ना, ताकि वो भी बराबर में आ जाए, फिर आरक्षण हटा दिया जाएगा ऑटोमेटिक। हटाने का मतलब कोई हटा सकते नहीं, उसको भी आरक्षण दे दिया जाएगा। अरे हम तुमको भी दे दें, उसको भी दे दें, एक समय आएगा दोनों जुड़ के बराबर हो जाएंगे सब ना। तो समझ में आ रहा कि नहीं? तो इसीलिए आरक्षण सबको SC ST को मिलता है ना, क्योंकि बहुत सालों से लोगों ने क्या किया, बहुत अत्याचार सहते हैं ना। पूरे हिस्ट्री में पढ़ोगे तुमको दो ही लोग अत्याचार में सहते हुए नजर आएंगे ना, एक SC ST, एक कौन होगा, इजराइल के वो सब ना, यहूदी सब ना। क्योंकि यहूदियों को सताने का हिटलर बहुत किया था ना। हिटलर क्या करता था, पूरा यहूदियों को पूरा रूम में बंद करके, बाहर से ताला मार के, पूरा पैक करवा के भाग जाता था ना। उसी में तड़प तड़प के मर देते, छोटे छोटे लड़के मरते, चिल्ला चिल्ला के मरते थे ना। सोचो कितना भयानक ना। इसलिए मुहर्रम सब मनाते हैं, तो बहुत याद करते हैं ना। समझ रहा नहीं? तो यही कारण है। समझ आया? सबसे ज्यादा सताए कौन गए हैं, यहूदी सब ना। समझा रहा नहीं? फिर कौन है, SC ST की महिलाएं भी ज्यादा सताई गई है ना। समझा रहा नहीं? चंबल की कौन थी, चंबल डकैती का नाम सुने हो? है नहीं सुने हो? उसको सताया गया था ना, उस एक औरत थी, उस महिला का नाम नहीं याद आ रहा है ना मुझे। देखो उसका नाम अभी याद आएगा तो बता दूंगा ना। 16वां क्या था भाई, लोक नियोजन में समानता। 17वां क्या था, अस्पृश्य, क्या था, अस्पृश्यता, यानी छुआछूत। तुम किसी को छुआछूत नहीं कर सकते ना, यानी तुम भेदभाव नहीं कर सकते कि आप इस जाति के तो आप नीचे बैठ के खाना खाइए ना, हम यहाँ बैठ खाना खाएंगे, आप नीचे बैठ खाना खाइए ना। आज भी हमारा भारत देश इस जंजाल में जूझ रहा है ना, खाली किसी को पता नहीं है ना। बड़े जाति वाले जो सहरा उसको पता है ना, बड़े जाति वाले तो बोल ही देंगे ना, कहाँ है सर? आज भी है ना, मेरा नहीं, आज भी कहीं ना कहीं है, कहीं ना कहीं है, पूर्ण रूप से खत्म नहीं हुआ है ना। समझ रहा नहीं? तो जो इस चीज, जो ये प्रताड़ना झेल रहा है वो समझेगा ना, बाकी कहने को तो सब लोग कह देंगे ना। समझ रहा नहीं? जिसपे बीतती है वही जानता है ना। समझ रहा नहीं? लोग कहते हैं अरे आरक्षण बहुत अच्छा है, ठीक है आरक्षण बहुत अच्छा है, आप एक काम करिए, अपना सब कुछ, आपको लग रहा है आरक्षण बहुत अच्छा है तो ठीक है, आप आ जाइए इसमें, आप पूरा जितना भी सब हमको दे दीजिए। ऐसा रहा SC ST यही बोलेगा ना कि हमको दे दीजिए, तब तो नहीं आएंगे सब। अपनी उपाधि हमको दे, अपना हर चीज हमको दे दीजिए, आप हमारा ले लीजिए भाई, आपको आरक्षण अगर सुख है तो ले लीजिए, नो डाउट ना। लेकिन उसमें भी पेट में दर्द हो जाता है सबको, जाति के नाम पे, समझा नहीं? जाति के नाम प्रताड़ना जलते हैं। अभी पहले क्या होता था, पहले कोई बुलेट से चलता था ना SC ST में, लोगों को पेट में दर्द हो जाता था ना, समझा नहीं? और अगर कोई घोड़ा पे बैठ के जाता था तो पेट में दर्द हो जाता था ना। ऐसा भी मैं, देखो मैं जो हकीकत हिस्ट्री में मैं पढ़ा हूँ इसलिए बता रहा हूँ ना, समझा रहा नहीं? कोई मैं कोई मैं बना के मनगढ़ंत कहानी नहीं बता रहा हूँ ना, तो समझा रहा है? तो अस्पृश्यता यानी छुआछूत नहीं कर सकते ना, कि आप छोटी जाति से हैं, आप ये मत करिए वो मत करिए ना। ये क्या था जी, 17वां। 18वां क्या था, उपाधियों का अंत। इसका अंत जी, 18वां क्या था जी, उपाधियों का अंत।
किसका अंत? उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत का मतलब है पहले याद करो, पहले जब फिल्म बनती थी, पहले कुछ ना कुछ उपाधि, राजा साहब, ठाकुर साहब, ना नहीं सर, ऐसा उपाधि सबको मिलती थी ना कि अरे डाकू डाकू, नहीं सर, बहुत बड़ा का डाकू ना। उसमें मेला में है, मेला जो मूवी बनी है उसमें, नहीं क्या नाम उसका, गुज्जर ना सर, गुज्जर डाकू, बहुत बड़ा नाम सुन के अच्छे अच्छे के क्या आ जाता है, पसीना आ जाता है ना। तो ऐसा ठाकुर ओकुर जो है, गुज्जर या डकैत या राक्षस, सब उपाधि क्या हो गई, तुम नहीं रख सकते ना इस, क्योंकि अब भाई क्या, किसका नियम है, संविधान का नियम है ना, उपाधियों का क्या हो चुका है, अंत हो चुका है ना। तो समझ में आ रहा है, ये किस में था, 18 में। 19 में क्या था भाई, 19 में था, 19 में जो देखो था, इसमें 5 प्रकार का कानून बताया गया था, 6 प्रकार का ना जी, 6 प्रकार का। इसी को हम बोलते हैं संविधान की रीढ़ की हड्डी। तो रीढ़ की हड्डी कौन है, 19वां ना। इसमें पहला क्या था, अभिव्यक्ति की आजादी। किसकी थी, अभिव्यक्ति की आजादी। किसकी थी, अभिव्यक्ति की आजादी। यानी कोई भी व्यक्ति कुछ भी बोल सकता है, कुछ भी इशारा कर सकता है, समझा रहे, बोलने की आजादी है। किसमें, 19 का ए, इसीलिए इसको रीढ़ की हड्डी बोला जाता है। अगर दूसरा क्या था, सभा कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, सभा कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, सभा कर सकते हैं। पहला, दूसरा। तीसरा क्या है भाई, संगठन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं जी। अगर देखो हम अच्छा बोल रहे हैं, अच्छा मतलब हम अच्छा पढ़ा रहे हैं ना, तो हम 50 लोग बैठा के पढ़ा सकते हैं, यानी एक प्रकार क्या होगा, संगठन बन गया ना। या हम अच्छे स्पीकर हैं, बोल सकते हैं, 50 लोग सभा कर सकते हैं ना, बैठ के मीटिंग कर सकते हैं, ये करने का अधिकार है। संगठन कर सकते हैं, संगठन समझ रहे हो, यानी तुम कोई भी मान के चलो टीम बनाना हो, कोई ऐसा गठन बनाओ, महिलाओं का कोई टीम, भीम युवा टीम और युवा वाहिनी, मेरा नहीं, एक बार बना था युवा वाहिनी, कहाँ बना था, बांग्लादेश ना, मुक्ति वाहिनी, सॉरी कौन था, मुक्ति वाहिनी बना था ना। यानी हम बना सकते हैं आराम से ना, समझ रहा नहीं। कोई भी संगठन चाहे कोई भी टीम बना सकता है, लेकिन वह टीम कैसा होना चाहिए, प्रेरित करने वाला ना, समाज के प्रति क्या हो, प्रेरित करने, ये नहीं कि बना दो गुंडई वाली ने, समझ रहा नहीं। तो अब ये क्या कर सकते हैं, संगठन कर सकते हैं। शांत रहो। चौथा क्या था जी, तीसरा के बाद चौथा था घूमने की आजादी। किसकी आजादी, घूमने की आजादी। किसकी आजादी, हम कहीं भी घूम सकते हैं, भ्रमण कर सकते हैं ना, समझ रहा नहीं, इसमें कोई रोक सो। फिर है बस जाने की आजादी। क्या करने की, हम हमारा मन, हम कहीं भी जाके बस सकते हैं ना, हमारा मन, हम कहीं बस सकते हैं, हमारा मन, हम यूपी में चले जाए मन करे, बिहार में चले जाए मन करे, समझ रहा नहीं, मध्य प्रदेश, जहाँ जाए वहाँ बस जाए। फिर क्या कर सकते हैं, 5वां, छठा क्या है, बस जाने की आजादी है। फिर है उद्योग, यानी अपना हम बिजनेस कर सकते हैं ना, व्यवसाय की आजादी। किसकी है, व्यवसाय की आजादी। अगर हम कोई भी चाहे बस, कोई जाके बस सकते हैं, व्यवसाय नीचे कर सकते हैं ना, मेरा नहीं। और 7वां था, 6वां सही तो है, 7वां था ना। तो 7वां में जो है संपत्ति रखने की आजादी। किसकी, संपत्ति, लेकिन ये हटा दिया गया है ना, मेरा नहीं। संपत्ति रखने का अधिकार तो है, लेकिन मूल अधिकार नहीं है ना, इसको हटा दिया गया है ना, 19 का 7वां, समझा रहा नहीं। तो ये चीज है,
फिर 20वां क्या था जी? 20 था, ये कभी रोका नहीं जा सकता ना। इसमें क्या है 20 में? एक अपराध की एक सजा। आप एक अपराध किए हैं, एक सजा मिलेगी। नहीं ये नहीं कि आप सोशल मीडिया का जमाना है आजकल, कोई कांड कर दिए पूरा फैल गया पूरे देश में ना, पूरे विदेश में पहुंच गया, अपने पूरे भारत के स्टेट में हर एक जगह पहुंच गया। अब तुमको केस हो गया असम से, फिर केस हो गया MP से, अब असम में जाओगे वहाँ पिटाओगे, ऐसा नहीं, सबका जुड़ के एक बन जाएगा, एक जगह तुमको क्या मिल जाएगी? एक का जगह एक अपराध की एक सजा। समझ आ रहा है कि नहीं है? फिर 21वां क्या कहता है भाई? 21वां क्या कहता है? कोई बता सकता है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। 21वां क्या है जी? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। यानी तुम्हारा कोई प्राण नहीं ले सकता, केवल प्राण लेने का हक है केवल राष्ट्र को, सुप्रीम कोर्ट को ना। अगर तुम अपने पता चले फांसी लगाए मरने के लिए बच गए तो तुम्हारे ऊपर खुद केस हो जाएगा ना, क्योंकि हम खुद नहीं ले सकते, इसलिए हेलमेट नहीं लगा जाओ चलान कट जाएगा ना, नहीं सुना? क्योंकि सेफ्टी हमारी है, हम खुद से नहीं जान ले सकते ना, इसलिए हेलमेट। अब तुम नहीं कह सकते अरे साहब हमारा मन, हम मरे मरे जिए जिए ना, तुम वही मारेगा घुमा के 4 लाठी ना, अरे तुम्हारा मन पढ़ा नहीं का रे, तो निजता उसका प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। दैहिक स्वतंत्रता मतलब हम पुरुष तो क्या स्वतंत्र है, हमारी शादी कोई जबरदस्ती नहीं करा सकता, हमको कोई रोज शराब नहीं सकता है, समझ रहे हो? कौन तुमको घर में बैठ के रोज शराबे, रोज है, रोज शराबे, रोज गरिया है, रोज गरिया है, रोज गरिया, मर जाए उलट नहीं समझ कहते, मर जाए ही हो जाए वो हो जाए ना, औरतें नहीं सब शराबती हैं, वो बेचारा रोज टेंशन में रहेगा ना, समझ नहीं? तो अब जाके तुरंत लिखवा देगा कहाँ? कोर्ट में, क्योंकि उसको किसका अधिकार है? दैहिक स्वतंत्रता ना, तब भी उसको केस हो जाएगा ना। आप तुम्हारा मन वहां शादी नहीं करने को, कोई जबरदस्ती करा दिया, ये क्या है? दैहिक स्वतंत्रता। आप स्वयं की इच्छा से जहां मन चाहे वहां ब्याह कर सकते हैं ना, इसमें है दैहिक स्वतंत्रता। और निजता का अधिकार, किसका अधिकार है? निजता का, प्राइवेसी रख सकते हैं ना, आप चाहो तो किसी को पासवर्ड किसी को नहीं बताओ ना, ठीक। 22वां क्या कहता है? 22वां क्या कहता है भाई, बोलो? और यही 21वां का का है ना, क्या है? का है। अरे 21वां का है, का खा गा ना, शिक्षा का अधिकार। किसका है जी? शिक्षा का अधिकार ना, शिक्षा का अधिकार ना, यही देख लो, ये सब पढ़ रहे हैं ना, हाँ क्या बता रहा हूँ? 21वां का शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा हम सबको अधिकार ले सकता है ना, समझा नहीं? 22वां अब आएगा, 21 का बता रहा हूँ, गिरफ्तारी से संरक्षण। 22वां सब क्या आ जाएगा? गिरफ्तारी से संरक्षण। यानी अगर कोई पुलिस आपको गिरफ्तार किया, पहली बात तो वारंट दिखाएगा, दूसरी बात 24 घंटा के अंदर में न्यायालय लेके जाएगा ना, कहाँ लेके जाएगा? न्यायालय लेके जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। 24 घंटे के अंदर में कहाँ लेके जाएगा? न्यायालय लेके जाएगा ना, समझ आ रहा है कि नहीं? 24 घंटा के अंदर न्यायालय ले जाएगा। आप अपना वकील रख सकते हैं ना, ये किसमें है? 22वां में वकील रखने का अधिकार ना जी, किसका अधिकार है? वकील रखने। 23वां देखो क्या कहता है? 23वां कौन जी? 23वां देखो कहता है, तेईसवां है बलात् श्रम। क्या है? बलात् श्रम न जी, क्या है? बलात् श्रम, मानव तस्करी। यानी आप किसी को
ऐसा नहीं काम करवा के पैसा में ना दो ना, बेगारी नहीं करा सकते किसी को। अब किसी को जबरदस्ती काम नहीं करा, अगर किसी का मन नहीं है आज काम करने का, तुम जबरदस्ती काम नहीं करवा सकते उससे ना, वो जाके कह देगा तो जेल हो जाएगी ना। तुम्हारा कितना बड़ा काम अटका, अगर उसका मन नहीं है आज, तुम एक काम कर सकते हो, उसका पैसा काट सकते हो, पगार नहीं दोगे, काम से हटा सकते हो, लेकिन तुम जबरदस्ती करवा नहीं सकते। सरकार चाहेगी तो करवा सकती है ना। 24वां क्या कहता है, मानव तस्करी नहीं कर सकते, यानी तुम मानव को बेच नहीं सकते किडनी गुर्दा के लिए ना, फेफड़ा गुर्दा, समझ आ रहा है नहीं, किसी खत्म हो किसी जाओ पकड़ के लाओ बेच दो, फेफड़ा गुर्दा निकाल के सब क्या करते हैं, तस्करी करते हैं। तो मानव तस्करी नहीं कर सकते। और 24वां कहता है कि अगर 14 वर्ष से कम है, किससे है, 14 वर्ष से कम है, तो हम किसी खतरनाक कार्य को नहीं करा सकते। कौन कहता है, 24वां। और 25वां क्या कहता है जी, ये धर्म संबंधी से, अंतःकरण क्या है, अंतःकरण और धार्मिक स्वतंत्रता। क्या है, अंतःकरण और धार्मिक स्वतंत्रता। क्या है, अंतःकरण और धार्मिक स्वतंत्रता। हम चाहें तो स्वयं किसी भी धर्म में जा सकते हैं ना, हम पूरा क्या है, स्वतंत्र हैं। समझ रहा नहीं। अब 25वां के बाद 26वां क्या कहता है, दिख रहा है नहीं, 26वां कौन है जी, 26वां देखो, 26वां कहता है सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता। क्या है, सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता। 26वां कहता है सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता, यानी कोई भी धर्म वाला अगर कुछ कर रहा है हम उस पर क्या नहीं कर सकते, जैसे फॉर एग्जांपल टिप्पणी नहीं कर सकते ना। फॉर एग्जांपल जैसे मेला लगा है ना, तो कोई नहीं कह सकता कि मेला कहाँ लगा रहे हैं, हमारे आने जाने में क्या हो रही है, परेशानी हो रही है ना। या कहीं डीजे बज रहा है, कहीं पंडाल लगा है, तो पता चले कोई आने जाने में डिस्टर्ब हो रहा है, कोई अलग धर्म का है, कोई सिख है, कोई ईसाई है, कोई मुस्लिम है, आ रहा करे कहाँ बजा रहे तुम लोग, हमको ये सब नहीं पसंद है ना, कहाँ बजा रहा। अभी होली खेल रहे थे सब, होली था, किसी को ऊपर चला गया तो लगे मारने उसको ना, हम नहीं खेलते, हमारे ऊपर कैसे डाल दिया, अरे गधा तुमको इतना दिक्कत, अपने घर पे रहो, ऐसा रहा। यानी सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता है ना, हम अपना क्या कर सकते हैं। अगर उसका भी ईद उद है भाई, वो कहीं से नमाज पढ़ा तो डिस्टर्ब नहीं कर सकते, उसका भी क्या है, धार्मिक स्वतंत्रता, सब लोग कर सकते हैं। ठीक, 26वां कहता है धर्म का प्रचार भी कर सकते हैं ना, क्या कर सकते हैं, धर्म का प्रचार। तो यहाँ धर्म प्रचार के बजाय अपने धर्म के बड़ाई ना बतिया के प्रचार करना की जगह दूसरे धर्म बुराई बतिया के चलाएगा ना, वो और ना जाएगा, वो अपने धर्म को और मान लेगा स्ट्रांग, अरे मेरा धर्म और अच्छा है ना, सुना रख नहीं। तो 27वां देखो क्या कहता है, कौन सा, 27वां, धार्मिक अगर धन है, क्या है, धार्मिक धन है, उस पर टैक्स नहीं लगेगा, टैक्स फ्री है ना। अगर कोई धार्मिक धन है उस पर टैक्स क्या है, फ्री है। क्या है जी, टैक्स फ्री। अगर कोई धार्मिक है तो उस पर टैक्स फ्री है, धार्मिक धन है तो उस पर कोई भी धर्म पे टैक्स नहीं लग सकता है ना। और 27वां 28वां का कहता है भाई, कौन सा, 28वां कह सकता है सरकारी संस्था में, किसमें, सरकारी संस्थान में अगर क्या है, सरकारी संस्था है, क्या है जी, कई बार चल ही नहीं रहा है ना। अगर सरकारी संस्था है, क्या है, सरकारी संस्था, उस पे हम धर्म की किताब नहीं पढ़ा सकते ना, समझ नहीं, इसलिए उर्दू और संस्कृत पढ़ाई जाती है, लेकिन ये धर्म नहीं है, ये धर्म भाषा है ना एक प्रकार का, समझ रहा नहीं। यानी कोई धर्म की किताब नहीं पढ़ा सकते, पता चले कोई कुरान पढ़ा दे, वेद पढ़ा दे, समझ रहा, ये सब नहीं पढ़ा सकते, सब बैन है ना, समझ रहा नहीं, कोई, हाँ कोई नहीं कर सकते। ठीक, 29वां क्या कहता है, 29वां, अगर अल्पसंख्यक है, क्या है, अल्पसंख्यक है ना जी,
यानी किसी की मान के चलो कहीं कहीं किसी किसी धर्म की क्या है ज़्यादा है, वहाँ धर्म क्या है कम है, तो ज़्यादा धर्म वाले कम धर्म वालों को सता नहीं सकते भाषा के आधार पे कि तुम मुस्लिम ऐसा बोल रहे हो तुम हिंदू वाले स्कूल में नहीं आओगे ना, भगा दिया जाएगा मार के ना, ऐसा नहीं कर सकते। किसमें? अल्पसंख्यकों पे नहीं ऐसा कर सकते ना, सुना रहा कि नहीं? इसमें क्या था भाई? 29वां था ना, और 30वां क्या था? 30वां यही था कि अगर अल्पसंख्यक है, क्या है? अल्पसंख्यक है, ये अपनी संस्था खोल सकता है ना। अगर भाई उसको दिक्कत हो रहा पढ़ने लिखने में, अल्पसंख्यक है, कम है, मान लीजिए जहाँ हिंदू हैं ज़्यादा, वहाँ अगर मुस्लिम कोई है उसको पढ़ने लिखने में दिक्कत हो रहा है, उसको लग रहा है, कोई तो करना करेगा नहीं, पहली बात है धर्म पे टिप्पणी, अगर उसको लग रहा है नहीं अच्छा लग रहा है, अपनी संस्था खोलना चाह रहा है तो खोल सकता है, उसमें सरकार भी क्या करेगी? मदद करेगी ना। ये 30वां में 31वां तो हटा दिया गया है ना, खोला दिया गया 31वां में था क्या? 31वां में यही था संपत्ति रखने का अधिकार था, मूल अधिकार था ना, क्योंकि सरकार को जब संपत्ति मतलब कोई धन संपत्ति मतलब कोई मान चलो तुम्हारा क्या है? जमीन है, भूमि है, क्या है जी? भूमि है, दिख रहा है? कोई क्या है जी? भूमि दिख रहा है। कोई भूमि है, अगर वो भूमि को रख रहा है, जैसे भूमि है उसका मूल अधिकार है, यानी मूल अधिकार कोई छीन नहीं सकता। अगर सरकार बना रही कोई सड़क, उसमें जा रहा था, कह रहा नहीं हम नहीं बेचेंगे, हमारे बाप दादा की एक निशानी है, उसमें दिक्कत हो रहा था, तब जाके इसको 31 को मूल अधिकार हटा के कहाँ कर दिया गया? 300 का 300 का ना 300 का काम में रख दिया ना, यानी मूल अधिकार से बाहर। यानी आप रख सकते हैं संपत्ति, लेकिन उसमें कानून का अधिकार रहेगा ना, सरकार चाहेगी तो ले सकती है। 32वां क्या था भाई? इसको आत्मा बोला जाता है। संविधान की क्या बोला जाती है? आत्मा। यदि सरकार नहीं सुन रही है आपकी बात, या कोई नहीं सुन रहा, सुप्रीम कोर्ट अगर कोई नहीं सुन रहा है, कोई छोटा मोटा पुलिस वाला या कोई भी तुम्हारी बात नहीं सुन, कोई तुमको धार्मिक प्रताड़ना कर रहा है ना, कोई धर्म का नाम सता रहा है, कुछ भी कर रहा है, यानी कुछ नहीं सुन रहा, तुम सीधे जा सकते हो सुप्रीम कोर्ट। कहा जाते हैं तुम सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा तुम्हारे लिए खुला है। 32 का प्रयोग करो, कहाँ चले जाओ? सुप्रीम कोर्ट में लिखवा दो ना, नहीं? या तो आर्टिकल 226 का प्रयोग करो, जाके उसमें लिखवा दो हाई कोर्ट में ना। तो ये था किसमें? 32 में। तो समझ में आया जी? 32 इसको बोलते हैं संवैधानिक उपचार। क्या बोलते हैं? संवैधानिक उपचार ना। अब 32 के बाद 33 क्या था भाई? 33 क्या था? सुना रख नहीं? 33 था अल्पीकरण, फिर आ गया अल्पीकरण, यानी कोई सेना है, कोई मीडिया है, हद से ज़्यादा नहीं बोल सकती ना। कोई सेना है, कोई सर्जिकल स्ट्राइक होने वाला है ना, कोई ऑपरेशन होने वाला है, वो जाके पूरा नहीं बता, ढिंडोरा पीट देगी कि हाँ यहाँ राफेल रखा है, यहाँ वो रखा है, यहाँ ये है, यहाँ सुखोई है, यहाँ तेजस है, जाके बम से उड़ा दो ना। ये नहीं कर सकते, क्योंकि ये सब जानकारी लीक हो जाएगी तो दिक्कत हो सकता है ना। कोई मीडिया वाला ये नहीं कुल हर चीज़ दिखा सकता है ना, उसमें क्या है? अल्पीकरण है, समझ नहीं? कोई सैन अड्डा नहीं दिखा सकता मीडिया वाला ना, उतने बोलो जितना कहा जाए ना, तभी तो गोदी मीडिया है ना। उतने बोलते हैं सब जितना ऊपर से कहा जाता है ना, समझा रहा नहीं? तो ये है। और 34वां था मार्शल लॉ ना। क्या था? मार्शल लॉ।